अगर सपने बड़े हो तो रास्तों का मुश्किल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आसान रास्ते कभी यादगार कहानियां नहीं बनाते। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। हर मुश्किल हमें रोकने नहीं आती, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत बनाकर आगे बढ़ना सिखाती है। शायद इसलिए हम बार बार इन पहाड़ों की तरफ लौट आते हैं, जहाँ हर मोड़ सब्र सिखाता है, हर चढ़ाई हिम्मत को परखती है और हर सांस एक एहसास दिलाती है कि मंजिल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि वो इंसान है जो इस सफ़र के दौरान हम बन जाते हैं। क्योंकि असली जीत किसी जगह तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर डर के बावजूद खुद पर यकीन बनाए रखते हुए आगे बढ़ने में है। तो चलिए आज फिर निकलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ रास्ते मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हर मोड़ के बाद मिलने वाला नज़ारा, हर थकान के बाद मिलने वाला सुकून और हर चुनौती के बाद मिलने वाली मुस्कान यही याद दिलाती है कि कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, खुद को खोजने के लिए भी होते हैं। ज़बरदस्त पॉइंट के ऊपर आ गए भी हम लोग। ये देख रहे हो सामने की तरफ एकदम क्वालिटी वैली है और उसके साइड से भाई साहब रास्ता ही है। जस्ट मेरे आंखों भाई, वो बंदा बहुत बच गया है भाई, वो बंदा बहुत बचा है। ग्राम पंचायत चितकोल आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ऐसा स्वागत हो गया भाई। बहुत खतरनाक ठंड है भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ठंड। ओहो, सामने की तरफ की लेक प्रतिम है, हाँ प्रतिम। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खर्चम। कल रात को हम लोग ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे के टाइमिंग के अंदर यहाँ पर पहुंच गए थे और यहाँ से चितकुल है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर, और राइट साइड के अंदर है अपना कल्पा ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर के ऊपर। भाई सब क्या स्टे मिल गया है जबरदस्त। पहले आने की टाइमिंग के अंदर तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर स्टे को लेकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, सब जगह पर फुल चल रहा था। तो मैं सोचा कि जब जैसे हम लोग नीचे उतरे तो सोचा कि भाई काम करते, एक रास्ते के ऊपर एक संगम स्टे है, वहाँ पर जाके पूछते डायरेक्टली। जाकर देखा तो भाई पूरी प्रॉपर्टी नई बनी हुई है और यहाँ पर कोई भी नहीं था। अंकल को पूछा तो उन्होंने बोले आ जाओ, बोले मस्त, बोले 2-3 रूम खाली है। हमने 2 रूम मस्त बुक करा लिए। बाकी यहाँ के जो व्यूज है ना भाई, बहुत ही जबरदस्त है। ये हमारे बंधु लोग कुछ मस्त टहल रहे सुबह के वहाँ पे। ये मेरी कॉफी, सामने की तरफ के पहाड़ देख रहे हो भाई, बहुत ही जबरदस्त है। फुल ऊंचे पहाड़ लेफ्ट साइड से यहाँ पे एक नीचे की तरफ लेके, और एक रिजनेबल कॉस्ट के ऊपर हमें ये मिले। बाकी सब डन है, मस्त फ्रेश होना है। और आज के प्लान कुछ ऐसे भाई, दूसरे दिन भी हम स्टे यहीं पे करते हैं। चितकुल और कल्पा डायरेक्टली जाकर घूम के आएंगे, क्योंकि चितकुल ऐसे 40 किलोमीटर है, कंप्लीट ऑफ रोड है। ऑफ रोड करके आएंगे और जब शाम का टाइमिंग रहेगा, मतलब 4-5 बजे का टाइमिंग रहेगा, तो उस टाइमिंग के अंदर कल्पा चल जाएंगे। मौसम आज का थोड़ा सा खराब है, तो हमको कुछ खास नज़ारे तो देखने मिलने वाले है नहीं, पर फिर भी ट्राई करेंगे। बट भाई ठंड तो लगने वाली भाई, जबरदस्त ठंड, रात को जबरदस्त ठंड थी। और 100% श्योर के चितकुल के अंदर तो भाई माइनस के अंदर टेम्परेचर हो सकता है। सामने की तरफ देख रहे हो वो बर्फीले पहाड़ है, और ये भाई जो दिख रहा है अपने संगम होम स्टे, भाई सच में बता रहा हूँ प्रॉपर्टी बहुत ही जबरदस्त है। और कुछ ज्यादा नहीं, मतलब जैसे आप न चितकुल या फिर कल्पा जाने के लिए आगे की तरफ एक बोर्ड लगेगा। चितकुल के लिए आप जैसे राइट मारोगे, राइट मारने से पहले ही सामने की तरफ ये खर्चम बोलकर एक विलेज लगता है, उसके अंदर ही है। ऑनलाइन इन लोग का कुछ भी नहीं है, मैंने मैप पे देखा था तो मैप के ऊपर बताया था क्या ऐसे संगम होमस्टे है, तो हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए। और डायरेक्ट पहुंचने के बाद में भाई साहब ये मिल गया हमको। वैसे ये अभी मतलब न्यू ही प्रॉपर्टी है, इन लोगों ने ऑनलाइन वगैरह का काम कुछ शुरू किया नहीं है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई। पर सामने की तरफ सूरज सीधा आंखों में आ गया भाई। ऐसे कभी चलता रहेंगे तो मजा आ जाएगा, नहीं तो ठंड बढ़ती रहेंगी। और ये नीचे की तरफ मस्त रिवर। तो जी फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं भाई चितकुल की तरफ। चितकुल से आएंगे और सीधा जाएंगे कल्पा। लाइक कॉफी। ऑल राइट, एवरीवन इज रेडी मैन, रॉक एंड रोल। अपन भी मस्त रेडी हो चुके हैं। मौसम सही है, कुछ खास मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि भाई कुछ होगा। ऑल गुड,
सुबह सुबह मौसम ख़राब था, अभी तो सही है। और हमने प्लान कुछ ऐसे किया है कि भाई हम चितकुल में जाके नाश्ता वगैरह करेंगे। ओहो हो, ये सामने की तरफ के नज़ारे देखो भाई, ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त। काम वाम चल रहा है भाई, यहाँ पे कुछ तो भी स्टे वगैरह बनेगा। सामने की तरफ की जो पहाड़ है ना भाई, उसके ऊपर भाई बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि देखो पूरा एकदम बादलों के अंदर छुपा हुआ है भाई। ये खरचम विलेज स्टार्ट होते से ही ख़त्म हो गया, छोटा सा विलेज है, शायद से उस साइड के अंदर भी विलेज है वो। करचम विंगटन HE प्रोजेक्ट 1000 MW करचम डैम है भाई यहाँ पर, सीधा चितकुल के लिए सीधा। ये ब्रिज से होते हुए हम लोग आए थे। टनल नहीं है भाई, हाँ हाँ हाँ, ज़बरदस्त। यहाँ पर है शागो, चूस और कुल्पा सांगला 18 किलोमीटर। ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, एकदम मस्त तरीके से। अब मज़ा आएगा दोस्त। भाई खतरनाक एजेस है भाई साहब, ये एजेस देख रहे हो, क्या ही ज़बरदस्त है। सामने की तरफ के पहाड़ भाई, चितकुल यार बहुत ही ज़बरदस्त है। बट यहाँ पर रात को आना भाई सेफ़ नहीं था, क्योंकि सनलाइट पूरी ख़त्म हो गई थी। लाइट्स अपने पास में ज़्यादा है ही नहीं, फॉग लाइट्स निकाल लिए मैंने, जिसकी वजह से मुझे तो दिक्कत आती ही आती, बाद में हमारे बुलेट राजा को भी दिक्कत आ जाती। भाई साहब सामने की तरफ के नज़ारे देख रहे हो, क्या ज़बरदस्त है ये। और ये सामने की तरफ के पहाड़, उसके ऊपर लगे हुए देवदार के ऊंचे पेड़, ज़बरदस्त है यार। इसलिए भाई साल में एक बार आना तो यहाँ पे बनता है। इतने ऊपर घर बनाना और ऊपर इतने खूबसूरत घर बनाना भाई, बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम नीचे के रोड पे थे और ऐसा चढ़ते हुए सांगला होते हुए चितकुल जाएंगे। रोड देख रहे हो भाई, पहाड़ देख रहे हो, ये सेम पहाड़ हमें हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे के रोड के ऊपर लगे थे भाई, ज़बरदस्त एकदम। पर यार एक सीन हो गया है वहाँ पर, इतनी सारी गर्दी भाई, मैं बोला ये यार। बट ये साइड के अंदर उतनी गर्दी नहीं हो सकती, बट अभी चितकुल भी बहुत ज़्यादा ही मतलब फेमस हो गया है, और रोड वगैरह ऐसे एकदम कन्वीनियंट मस्त बन गए ना, तो फिर यार गर्दी तो बनती है भाई डायरेक्टली। और ये सुनने में यह है कि भाई काज़ा के अंदर फ्यूल का बहुत ही ज़्यादा सीन चल रहा है। हमारे पास में ऑलरेडी 15 लीटर कैन है, पर हमारे पास में 5 गाड़ियाँ है, और पूरा प्लान कुछ ऐसे कि काज़ा पूरा एक्सप्लोर करके और हमें काज़ा से चंद्रताल होते हुए सीधा जाना है मनाली साइड या फिर दारचा साइड। अब ये सारे सिस्टम डिपेंड करते हैं डेट के ऊपर। आज की तारीख है 5 और हमारे पास में 5 दिन है। 10 तारीख तक के अगर हम काज़ा छोड़कर आराम से वो रोड पे लग जाते तो इजीली हम लोग कारगिल वाला रोड भी कर लेंगे, अदरवाइज़ प्लान बीच में से ही शॉर्ट हो जाएगा और हम लोग मनाली से रिटर्न आएंगे। और जो पदुम से लेकर और कारगिल का जो रास्ता है भाई, बाप रास्ता है एकदम, मतलब फुल्ली ग्लेशियर्स वाला पॉइंट है। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट के ऊपर आ गए भी हम लोग। ये देख रहे हो सामने की तरफ एकदम क्वालिटी वैली है, और उसके साइड से भाई साहब रास्ता है ये, गजब। रास्ता वैसे देखा जाए तो टोटली टारमैक है, ब्लैक टॉप जैसा ही है पूरा, पर बीच में थोड़ा सा फुट फाट जाने की वजह से ना सीन हो गया है। भाई थोड़ा लंबा खड़े रहो। हाँ, सांगला ऐसा 11 किलोमीटर के ऊपर है और कुप्पा 7 किलोमीटर के ऊपर। ओहो, सामने की रोड देख रहे हो भाई, जग्गा डाकू रोड देख भाई। भाई रास्ता कभी ऐसा कंटिन्यू रहा ना तो मज़ा आ जाएगा। अरे फिर तो बहुत ज़्यादा ही गर्दी होना स्टार्ट हो जाएंगी फिर।
क्योंकि ये चितकुल का रास्ता भाई बहुत ज़्यादा ख़राब था, जितने मैंने वीडियोस वगैरह देखी है। सांगला 8। होई 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 होई, इसे बोलते हैं भाई साहब। ओए भाई क्या ही ज़बरदस्त सीन है भाई। पिकअप आ रही, साइड के ले लो। ओ हो, नज़ारे नज़ारे भाई साहब, नज़ारे। वो पहाड़ों के बीच में से और वो पत्थरों के बीच में से जो पानी आ रहा है ना भाई, फुल एकदम कोल्ड पानी होगा, एकदम ठंडा पानी। बट बाकी देखने के लिए क्या ज़बरदस्त दिख रहा वो। बहुत मन हुआ था ड्रोन उड़ाने का, पर डैम को देखकर मुझे लगा कि भाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगा, इसलिए नहीं उड़ाया। भाई देखो ड्रोन का सिस्टम बहुत खतरनाक है, मतलब आपको बहुत सोच समझ के और बहुत सही जगह देखकर उसको फ्लाई कराना है। अगर गलती से भी अपने गलत जगह पे उड़ा दिया ना तो उसको, ये देखो ऐसे, ये मतलब ऐसा इलाका रहता ना जो मतलब बहुत सेंसिटिव इलाका है। भाई नहीं बिठा लिया बंदे को, एक मस्त है। ऐसा सेंसिटिव इलाका रहा ना तो भाई लफड़े हो जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर ड्रोन उड़ाना पड़ता है भाई। ये रास्ते पे पानी गिरा है भाई, पिछले टाइम रास्ते के ऊपर पानी गिरने की वजह से मैं गिरा। टायरों के अंदर हवा ज़्यादा थी और हम कॉर्नरिंग कर रहे थे भाई शिमला से निकलने के टाइम पे। तो हमें एक मस्त सा विलेज लग चुका है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत ही सारे कुप्पा विलेज था ये, एकदम मस्त। बहुत सारे होम स्टे भी थे यहाँ पर जो रास्ता था वो सही नहीं था भाई आने का, इसलिए हम लोग ने बाहर ही रुक लिए। बाकी स्टे तो बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। आसपास के अंदर मस्त बर्फीले पहाड़ दिख रहे, ये पहाड़ के वो साइड में एक बर्फीला पहाड़, और वो सामने की तरफ भाई देख रहे हो क्या ज़बरदस्त पहाड़ है वो, बहुत ही ज़बरदस्त है यार। पूरा पहाड़, मतलब उसका जो ऊपर का एज है वो पूरा बर्फ में भरा हुआ है भाई। हो, ये देखो भाई खूबसूरत ही यार। ऊपर की तरफ घर जो बना है ना, क्या ज़बरदस्त और खूबसूरत है यार, कत्ते ही ज़बरदस्त। चितकुल एक्चुअल में एक लास्ट विलेज है इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर, इसलिए चितकुल इट्स अ लास्ट विलेज। तो भी सीन है यहाँ पर, गंदी तरीके से ट्रैफिक लगी है जाम। अभी स्कूल है गुरुकुल। क्लीन अर्थ ग्रीन अर्थ, ज़बरदस्त। अच्छा, जाने के लिए एक ही रास्ता है, आने के लिए शायद से यही रास्ता है। हाँ बहुत गर्दी तो बहुत है भाई। अच्छा अपन बाहर ही रुके। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मस्त सांगला। ये सांगला देख रहे हो भाई, क्या ही ज़बरदस्त है भाई, खूबसूरत है सांगला यहाँ। हो, बड़ा ही खूबसूरत सांगला है। एक व्यू के मजे लेते हुए का होटल मिलना चाहिए ऐसे। हाँ यस, ये निकल गए भाई साहब हम थोड़ी सी ट्रैफिक के अंदर। सांगला के अंदर थोड़ी सी ट्रैफिक थी ब्रिज वगैरह होने की वजह से, बाकी ऑल डन है। सांगला भाई मस्त इलाका है, रुकने का बहुत मन था। अगर हम जल्दी निकलते तो सांगला या फिर चितकुल दोनों में से एक जगह रुक जाते,
बट भाई साहब अभी कर भी क्या सकते हैं, लेट पहुंचने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमने मिस कर दी। बट जहाँ पर रुके वो भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। बाकी आके जो नज़र है वो हमने सीख लिए भी आंखों से ही। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर के ऊपर चितकुल है और भाई साहब स्लोली करके ठंड बढ़ रही है। हाथों के अंदर इतनी गंदी तरीके से अकड़न हो रही थी ना, मेरे जो राइडिंग गेट्स है वो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, फिंगर्स मेरी पूरी जम गई थी। बट अच्छा हुआ हम लोग ने ये विंटर ग्लो साथ में लेकर आ गए भाई, एकदम ज़बरदस्त काम कर रहे भाई। डेकेथलॉन से लिए थे, ऑलमोस्ट कुछ 700-800 रुपये के थे और भाई वॉर थे, क्योंकि इसके जो ये नीचे साइड में जो ग्रिपिंग वगैरह दी है ना भाई, मस्त है एकदम। मतलब उससे वो क्या रहा पता है क्या, एक हाथों पे ग्रिप भी बन रही है और दूसरा ये है कि अंदर साइड से पूरे से वार्म रख रहे हैं और ऊपर साइड से ये वाटरप्रूफ है। भाई ज़बरदस्त ऑफ रोड है यहाँ पे। कल्पा यार मेरे को लगता होगा, क्योंकि चितकुल ही इतना लंबा अंदर जाना है, तो बहुत हल्के में लेंगे अपन कल्पों को लगता। ऑलराइट, हम लोग शायद से पहुंच चुके हैं चितकुल। 2 किलोमीटर का तो साइन बोर्ड लगा था, फिर ये अचानक से ऐसा क्यों चालू हो गया भाई। यार ये जो बड़ी ट्रक वाला बंदा है ना, बड़ा ही परेशान कर रहा है यार, आगे जाने ही नहीं दे रहा, ऊपर से बीच बीच में ऐसे ट्रक लगे रहे। इतने बार हॉर्न देने के बाद में मेरा पेशेंस लेवल हो गया है ख़त्म। एक तो जाने देने तो फिर दर्शन बैठा गाड़ी चढ़ा देंगे उस पर। कितना बाकी है ए भाई, क्या ये 19 किलोमीटर। अच्छा वो देखा जो 20 था क्या? अरे भाई यहाँ पे हाथ में मुंगिया ना चलोगे। अरे मेरे को इतनी खुशी आ गई मालूम है कि 2 किलोमीटर बाकी है सिर्फ, ये साला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 19 किलोमीटर बाकी है ये साला, सिर्फ और सिर्फ 19 किलोमीटर। पहले ही हालत खराब है भाई। ऐसे ही रास्ता हमको मिलने वाला है काजा में, और वो भी 100 किलोमीटर का पैच रहने वाला है। बहुत ही खतरनाक रोड है। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर बाकी है, और मेरे राइट साइड के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये ज़बरदस्त नज़ारे है। ये पहाड़ देख रहे हो भाई, देवदार के जो पेड़ है वो कितने ज़बरदस्त पहाड़ लेयरिंग के अंदर है भाई डायरेक्टली, ये देख रहे हो, बहुत ज़बरदस्त। चितकुल का एडवेंचर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। अभी हमारा कोटा तो डायरेक्ट पूरा कंप्लीट पूरा हो गया है, और ऐसे बीच बीच में ना फुल ट्रैफिक जम रही है, क्योंकि चितकुल साइड के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हैं। बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त। बहुत कंटिन्यूस से हम लोग एक साइड लिंक का एक खतरनाक ऑफ रोड पैच कवर करते आगे आए। हाथों के अंदर मेरी मुंगी आना स्टार्ट हो गई है, और हमारे जितने बंधु लोग थे सारे के सारे पीछे रह गए। और अभी इतना सही रास्ता है, इतना सही ऑफ रोड है, कौन छोड़े भाई। ओके, तो आई लव रक्षम। रक्षम में हम लोग पहुंच चुके हैं। रुकते ना, मेरे हाथों में ना मुंगे आना स्टार्ट हो गई। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सही एरिया है भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पे तो।
बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे, इसका मतलब यही है बॉस, टूरिस्ट की कमी नहीं है यहाँ पे। वो ज़्यादा ही टूरिस्ट है। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, रुकना पड़ेगा यहाँ पे ही। ज़बरदस्त वाटर क्रॉसिंग हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। फुल स्लशी एरिया है। और हमारे ये महेश बाबू देखिए क्या क्रॉक्स पहन के आए चितकुल के अंदर। क्रॉक्स पहन के आए साहिब भाई साहब, तुम क्रॉक्स। अरे भाई क्या बोलने का तुमको, ऐसे ऐसे राइडर चुन चुन कर लाए ना मैंने। अरे भाई साहब इसको देखो, ये बन गया है इबरत का निशान। हाँ ऊपर से गिरा है भाई साहब, एकदम हालत ख़राब कर दी उसने इसकी। चीसी वीसी सारी विंड जागे और पचका। ये भाई क्या खतरनाक है जिसके अंदर है भाई ये। भाई साहब बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं नीचे की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त लेक है भाई साहब। और ऑलमोस्ट मात्र 2 किलोमीटर के ऊपर, अभी फाइनली 2 किलोमीटर के ऊपर चितकुल है भाई। पिछले वाला 20 किलोमीटर वाला पैच था और उसके अंदर का ज़ीरो गायब था, तो मुझे लगा भाई 2 किलोमीटर के ऊपर चितकुल है, पहुंच गए हम। पर भाई 20 किलोमीटर बाकी था ऐसे। बाकी यार यहाँ के मौसम है ना बहुत ही गजब हो चुके हैं, बहुत ही गजब। मतलब इतनी खतरनाक ठंड पड़ी ना भाई, बहुत ही खतरनाक। अगर ये विंटर ग्लोव्स नहीं होते ना तो वो फट के 4 हो जाती। इंडिया का लास्ट विलेज, इंडो टिबेटन बॉर्डर, अल्टीट्यूड। यहाँ पे आप बनाने के टाइम में शूट कराएंगे। इंडियन लास्ट विलेज। बारिश लग चुकी है दोस्तों, चितकुल आते से ही भीगना स्टार्ट हो गए हम लोग। बस 1 किलोमीटर के ऊपर चितकुल बचा है, इसलिए रेनकोट पहना नहीं है। और बाकी बारिश लग रही है भाई गंदी वाली, और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द स्नो भी पड़ जाए। भाई साहब जस्ट मेरे आंखों भाई, वो बंदा बहुत बच गया है भाई, वो बंदा बहुत बचा है, सीधा नीचे ही निकल जाता। भाई किस्मत लाए हो भाई, वो क्या कर रहा था? अरे बच गए फिर भी तुम, छोड़ो किस्मत लाए हो तुम तो। ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ऐसा स्वागत हो गया भाई बंदे का, बड़े वाली जो ट्रैवलर थी उसने ऐसा उसको झटका दिया, उसके पुर्जे ढीले हो गए भाई। बड़ी किस्मत वाला बंदा था, क्योंकि नीचे देख रहे हो खाई कितनी भयंकर है। ज़रा सा भी टच होता ना मेरे एग्जैक्ट मेरे आंखों के सामने हुआ। अरे भाई क्या चिकन लेग्स भाई, सच में यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अरे निकल लेगा भाई, चलना यार, क्यों इतना रुक रहा है। निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा यार। बहुत गर्दी है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा गर्दी है। तूफान गर्दी भाई साहब, तूफान उड़ चुका है यहाँ पे पूरा। अरे भाई साहब यहाँ पे एक अलग लफड़ा हो गया। अपने बंदे लोग पीछे खड़े। हाँ इसको चाहिए एक्सपर्ट्स। हम चितकुल के अंदर कौन से स्ट्रगल के अंदर रहे और कैसा खाने वो सब कुछ भयानक ठंडी है, इसलिए थोड़ा गरम चलता है। 2000 साल के बाद मैंने नूडल्स खा रहा। अभी हम लोग है चितकुल के अंदर और सबकी हालत देख रहे हो भाई साहब, फुल टाइट है लेकिन मजे तो आ रहे हैं। भाई साहब। यहाँ पे आने का टेम्परेचर है ना, ऐसा समझ लो। क्या लगता है कि क्या प्रेडिक्शन होगा, टेम्परेचर कितना होगा अभी? 1-2 डिग्री के पास में होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है भाई साहब और सब ऐसे
खतरनाक तरीके से कांप रहे हैं। स्ट्रांग में हो। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, सबसे ज्यादा जैकेट वगैरह इसने ही पहने। भाई ये बंदा एकदम हेवी राइडर है, एकदम हेवी राइडर। मैंने जब उसको बताया ना कि 40 किलोमीटर के ऊपर चितकुल है, तो उसने क्या किया मालूम है क्या? ये देखो नीचे की तरफ, ये देखो नीचे की तरफ इसने बंदे ने क्या पहने, क्रॉक्स, और बीच में इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग आई। क्या किया? पैर ऊपर गिरा तो चलेगा, पैर नहीं डालूंगा नीचे। बहुत खतरनाक हालत खराब है भाई साहब यहाँ पर। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड। रश भी इतना है ना, खतरनाक। रस तो ठीक है भाई, आप लोगों को तो पता ही था रस आने वाला और है। अभी मनाली शिमला होगा डायरेक्ट, बिल्कुल भी इतना ट्रैफिक है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हाउ इज द जोश? ओह, फुल एकदम हाई। सोचो खाने के लिए अंडा भी नहीं मिल रहा है इतना। हम लोग ने ना चाउमीन, कॉफी और मोमोज और क्या खाया? ऑमलेट भी खाया। ऑमलेट भाई इतने सारे चीजें खा लिए ना, बताने के लिए भी टाइम नहीं, तो इतनी भूख लगी थी भयंकर वाली। ये देखो भाई सामने की तरफ कुछ की नजारा है, ऐसे फुल ट्रैफिक वगैरह है यहाँ पे। हम लोग की बाइक्स वगैरह लगी। अभी फट से ना रेनकोट पहनना पड़ेगा। और ये सामने की तरफ के फुल बादलों में पहाड़ी भाई। हा 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 हा। बहुत ठंड पड़ गई है भाई यहाँ पे। पूरा रेनकोट वगैरह पहन लिया हम लोग ने। हालत ख़राब है भाई। हाँ, अब फीलिंग वेरी गुड भाई साहब। डिंग चक टिक्का चक डिंग चक चिक्का जिंग। कहाँ गए ये लोग? हो हालत ज़बरदस्त टाइट है। ओके, आगे की तरफ भी चितकुल गाँव अभी तक बाकी है। भयंकर गर्मी भाई यहाँ पे। भयंकर ठंडी भाई यहाँ पे, और मैं गर्मी बोल रहा हूँ भाई। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देख रहे हैं, पर हमारे बंधु लोग तो आगे नहीं गए होंगे भाई। वो लोग आगे नहीं गए होंगे, मुझे नहीं लगता आगे गए होंगे। अब एक काम करते हैं, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आगे जाकर मस्त चेक करके आते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। हमें एटलीस्ट समझ तो आ जाएगा कि आगे क्या सीन है भाई। नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है दोस्तों, पर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठंड बहुत ही ख़तरनाक है। और भाई यहाँ पे मेरे को ना ड्रोन शूट लेने का था, बट सीन कुछ ऐसे है क्या, मेरे मोबाइल की बैटरी भी कम हो चुकी है। इसे चार्ज के लिए लगाना पड़ेगा मेरी बाइक के ऊपर। बाइक के ऊपर है ना चार्ज बहुत फास्ट हो जाता, इसको चार्ज लगा के रखता तब तक है। मैं तो एक मस्त हो जाएगा। पहले सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे अलाउ है कि नहीं ड्रोन उड़ाना, क्योंकि भाई नीचे की तरफ जो लेक जा रही ना भाई एकदम ज़बरदस्त है। हो नीचे की तरफ भाई मस्त फार्मिंग हो रही है, एक नंबर। और ये सामने की तरफ के रास्ते देख रहे हो, ऊपर की तरफ फुल भाई ज़बरदस्त बादल आ चुके हैं पहाड़ों पे। और ठंड तो कुछ ज़्यादा ही है भाई यहाँ पर। सोमसा होटल फाइनल डेस्टिनेशन। भाई यहाँ पे होटल बहुत ज़बरदस्त है यार। मतलब बहुत हल्के में ले लिया था चितकुल को, मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, पर होटल्स तो भाई ताबड़तोड़ है यहाँ पर। तो पर स्टे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है ये इलाका, पर बाकी सही है यार, और क्या ही बोले। ये सामने की तरफ शायद से एक लास्ट दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा है भाई, पर ये लास्ट मोमेंट तक जाते हैं और उसके बाद में यहाँ से वापस रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि अभी सहन शक्ति ख़त्म आगे जाने की। बीच में हमको एक चेक पोस्ट लगी थी और ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, और 1:30 का ही टाइमिंग था। टाइमिंग ख़त्म हो चुका है। मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, उन्होंने आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दिखाया, और यहाँ से 4 किलोमीटर के ऊपर पोस्ट है। वो पोस्ट पे जाके हम सिर्फ देखकर और रिटर्न आ जाएंगे। और देयर इज़ नो ड्रोन एरिया, यहाँ पे ड्रोन वगैरह फ्लाई नहीं कर सकते। बाकी अपने बंधु लोगों को बोलना पड़ेगा भाई, आगे जाने नहीं दिया हमको। अगर उनको बोला तो बोलेंगे चलो हमारे साथ में भी। हम अच्छा खासा अंदर की तरफ आ गए हैं। ये देखो भाई नज़ारे, लास्ट विलेज ऑफ चितकुल भाई।
बड़े ही जबरदस्त नज़ारे भाई यहाँ पर, तो बहुत ही जबरदस्त, अति सुंदर। अभी वैली जो ओपन होकर आएंगी ना भाई, एकदम गजब, एकदम गजब। ज़्यादा स्पीड नहीं लेते क्योंकि रोड वेटी है। फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट एकदम नियर है बॉर्डर के, तिब्बत बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर। ज़बरदस्त ऑफ रोड था, फिर मुझे अभी कोई रिस्क नहीं लेने का है। क्या गजब है भाई, क्या गजब है ये, बहुत गजब है भाई, क्या जबरदस्त है भाई, ये गजब है एकदम, एकदम जबरदस्त। गजब लैंडस्केप है भाई, गजब लैंडस्केप। हमारी बाइक ऊपर तक जा सकती है इजीली। बस ये तक ही, यहाँ से घुमाकर। टाइमिंग क्लोज हो चुका है, आगे रुकते। हाँ हाँ, गजब है भाई गजब। आगे जाके हम लेफ्ट साइड के अंदर रुकेंगे क्योंकि अभी टाइमिंग क्लोज हो चुका है। अच्छा, हम एकदम नियरेस्ट पॉइंट तक चले गए थे, बट अभी स्टिल क्या कर सकते। हाँ 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 हाँ, गजब है भाई गजब, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया में भाई। मता मता यहाँ पे, मता मता यहाँ पे, मता मता वहाँ पे। हाँ वो बहुत एज पे था इसलिए मैंने नीचे रिटर्न कर गया। इधर आ जा, इधर। क्या लग रहा भाई, हाँ जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हाइट थी भाई। फट के 4 8 10 हो गई भाई। बहुत खतरनाक ठंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ठंड है। हम लोग की एक तगड़ा फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है भाई दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इंडो तिब्बत बॉर्डर के पाए। भाई गिर मत नीचे यार। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई भाई यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही आ गए, बाकी वो लोग उनका अलग ही फ़ोटोशूट चल रहा था, मिले नहीं भाई। क्या क्लैरिटी आ गई है भाई साहब, क्या क्लैरिटी। सामने के पहाड़ देख रहे हो भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। चलो तो भाई यहाँ से फटाफट निकलते, सिर्फ 2 पोल है मेरे बाइक के अंदर। चल छोटे, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। लुक एट दिस व्यू मैन, लुक एट दिस व्यू भाई, एकदम गजब है गजब। ये रास्ते देख रहे हो भाई चितकोल के, बहुत ही खतरनाक है भाई। हो सामने की तरफ की लेक प्रतिम है, हाँ प्रतिम। हाँ हो ये देख रहे हो, खतरनाक है भाई ये। ओ भाई ये
खतरनाक है ना भाई ये। हो वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। ओके, तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट बंद हो गया है। कंटिन्यूसली सैडलिंग करते हुए आ रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त सांसें भर गई मेरी वाली। और ये देखो भाई व्यू कितने ही ज़बरदस्त। अभी माहौल पूरा खुल गया है भाई, मौसम एकदम साफ़ है और जो लुक निकल कर आ रहे हैं ना भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। फटाफट अभी हम लोग नीचे उतर रहे। आज शायद से कल्पा जाने का प्लान नहीं हो सकता क्योंकि ऑलमोस्ट 4:30-5 बजते आ गए यहाँ पर। सिर्फ 2 घंटे बचे होंगे, पर अभी तक के हम लोग तो नीचे ही उतर रहे। ठीक है, तो मैं भी कल करना पड़ेगा कल्पा। मैंने तो बोल दिया इन लोग को कि भाई अगर कल्पा में रुके तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि कल्पा एक स्टेप बनता है बॉस। अब जिस किसी का डेज का प्रॉब्लम होगा तो उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा अपने को, अदरवाइज डायरेक्ट स्ट्रेच फॉर काजा या फिर ताबो। लेट्स सी हाउ इज़ गोइंग। वाओ ज़बरदस्त। $40 किलोमीटर्स के अंदर 20 किलोमीटर्स कंप्लीट, 25 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग है भाई। और सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर ऐसा टारमैक ब्लैक टॉप रोड है। देख लिया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। नीचे शायद से सांगला है, सांगला में पहुंचने वाला हूँ। बाकी सारे अपने बंदो लोग पीछे है, बस गिरीश भाई आगे गए। अब क्या धूप निकली है भाई, धूप धूप ज़बरदस्त धूप निकली है भाई। ओके, यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर बाकी है अभी रक्षम करचम। ओके सॉरी, करचम और रक्षम। रक्षम हमने छोड़ के आया पीछे और हम लोग रुके करचम में। और अभी भाई जो सामने की तरफ व्यू निकल कर आएंगे ना, कितने ही ज़बरदस्त। ये देखो भाई, ओह ज़बरदस्त। सारी गर्मी, सारी ठंडी निकल गई बॉडी में से। अब इसको क्या हो गया? बस थोड़ा रुको, थोड़ा आराम से। ठीक है, हो गया। ऐसे कभी दोपहर के टाइम पे धूप निकली होती ना भाई, एक नंबर काम हो गया होता। हाँ,
बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओहो भाई क्या डिक्लाइन है, नीचे देखे क्या भाई, बहुत नीचे ना भाई। ऊपर से सामने मतलब सूरज आ रहा है ना भाई, उसके वजह से और भी ज़्यादा एकदम थ्रिलिंग फीलिंग आ रही है, एकदम थ्रिलिंग, थ्रिलिंग पुलिंग यानी थ्रिलिंग। ये गायब भाई। जबरदस्त टर्न था भाई ये भी। ये भाई यार यहाँ पे रुक के एक आधा ड्रोन शूट मारते यार। शाम के 7 बज गए भाई साहब, चितकुल एक्सप्लोर करते करते और वो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच कंप्लीट करते करते, पूरा ऐसा समझ लो कि कुछ 7 से 8 घंटे लग गए सिर्फ 40 किलोमीटर का स्ट्रेच करने के लिए। निकलने के टाइमिंग के अंदर अपने को क्या लगा था भाई, 40 किलोमीटर कुछ नहीं, मार देंगे, एकदम इजीली जाएंगे, 1 घंटा आराम से लगेगा, क्योंकि 50 किलोमीटर हम 1 घंटे के अंदर कवर करते। बट ये भाई साहब चितकुल का जो रास्ता था बहुत एक्सट्रीम था, बहुत एक्सट्रीम, बहुत नैरो रोड है, बहुत नैरो, बहुत ज्यादा। एट अ टाइम एक ही गाड़ी जाएगी, इतना नैरो है। और ऑफरोडिंग, भर भर के ऑफरोडिंग में, भर भर के एजेस के ऊपर चलने वाली बाइक, कार बाइक, आपने तो ऐसे व्लॉग में देख ही लिया भाई, इतना एक्सट्रीम था। और वेदर भाई क्या ही जबरदस्त वेदर था। बस एक ही सजेशन रहेगा कि भाई अगर आप शिमला से निकल रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग निकलो, और कल्पा के अंदर, सॉरी चितकुल के अंदर अगर स्टे बुक किया होगा तो ठीक है, अगर नए स्टे रहेगा तो बुक करो एडवांस के अंदर। अदरवाइज अगर आप चितकुल डे के अंदर कर सकते हो तो वो करना, सुबह जल्दी निकलेंगे तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 या 3 बजे के टाइम पे पहुंच जाना। उसके बाद में चितकुल का सिर्फ 40 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है भाई, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। रक्षम है बीच के अंदर, और सांगला है, और चितकुल है एंड के अंदर। पर भाई साहब तीनों जो विलेज है ना एकदम जबरदस्त थे। हम लोग 7 बजे पहुंच गए। कल्पा अभी हम कल करेंगे, आज का ही प्लान था पर कल्पा अभी कल करेंगे। तो ये कुछ रूम टूर मैं आपको दे देता हूँ भाई। एलसीडी भी दे दी यहाँ पे, वैसे कुछ जरूरत नहीं हमें, ये सारा मेरा सामान यहाँ पे पड़ा। ये साइड का मेरा बेड है, और यहाँ पर कुछ वॉशरूम, और ये एक अलग से बेड। ये अपना बंधु निपट गया। इस साइड के अंदर लेफ्ट साइड में है किचन, जो कि हमारे किचन की कोई जरूरत है नहीं, पर फिर भी दे दिया है भाई। और इस साइड के अंदर अगर बाहर निकलेंगे तो भाई बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे है, मस्त एकदम। शाम हो गई है भाई, शाम के 7:30 बज गए हैं। सामने की तरफ वो रोड है पूरा, बीच में मस्त नदी वगैरह ऐसा बोलेंगे, स्पीति नदी। वैसे सुबह आपको दिखाया था मैंने शायद से, ये रही स्पीति नदी। और ये सामने की तरफ अपना दूसरा एक रूम है, जो कि है अपना साई राम, और इसका डन है। हाँ, डन है, डन है। डन है। मजा आ गया आज। हाँ, बहुत मजा आया भाई, बहुत ही ज्यादा मजा। बिल्कुल ही बहुत मजा आया भाई। कल्पा करेंगे। यस, चलो तो करते हैं व्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए ना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। मैं भी अपना ख्याल रखूंगा।